हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं हैरान परेशान होके आ गई हूँ किचन में और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे किचन सोच रही हूँ आज क्लीन करने के लिए, क्योंकि नवरात्रि की सफाई नवरात्रि के लिए मुझे करना है। ऐसे तो बाकी का मुझे टाइम मिलता नहीं है, भागम दौड़ ये सारे अभी लाइफ में लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत बर्तन जो है अभी स्लैब पे फैला हुआ है, तो ये सारे मैं भी समेट लूँगी और जो भी धुलने वाले बर्तन हैं वो सारे मैं यहाँ से हटा दूँगी। और प्रेशर कुकर में थोड़ा बहुत चावल था तो इस वजह से मैंने इसे ऐसे ही रख दिया हुआ है। तो चलिए अभी भिड़ जाते हैं सफाई में। तो सबसे पहले मैं जो हमारा अपर काउंटर है उसे मैंने गैस स्टोव को नीचे रख लिया है, क्योंकि मैं स्लैब पे अभी चढ़ने वाली हूँ। और ऊपर का जो ये रैक बना हुआ है वो सभी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल से ना वो चिपचिपा हो गया है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गैस निकलने का कोई स्पेस है नहीं। एग्जॉस्ट है तो उसे ऑन करके जितना भी होता है ऑयल बाहर तो चला जाता है, बाकी जो नहीं जाता है तो डब्बे थोड़े बहुत चिपचिपे हो जाते हैं और ऊपर का जो एरिया है वो थोड़ा बहुत चिपचिपा हो जाता है। गैस के नीचे थोड़ा दूध गिरा हुआ था तो वो पहले मैं साफ़ कर ले रही हूँ और उसके बाद है मैं चढ़ जाऊँगी स्लैब पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी किचन की कि इसमें बॉक्स नहीं है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कि इसमें जो है सिलेंडर रखने का जगह नहीं दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी। बच्चों के स्कूल की वजह से हमें ये घर ठीक है, लेकिन किचन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जिसे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। तो चलिए अभी यहाँ पे साफ़ सफाई में भिड़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कपड़ा ले ली थी और ऊपर का जो एरिया है इसे मैं ऐसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो गया था ऑयल से, तो इस वजह से। और इसके बाद जब ये साफ़ कर लूँगी तो फिर मैं जो नीचे डब्बे वगैरह रखी हुई हूँ उन सारे डब्बों की क्लीनिंग करूँगी और वो सारे भी जो एरिया है वो सब मैं साफ़ कर लूँगी। क्योंकि ये साफ़ सफाई का जो काम है हमारा स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर नवंबर से। जैसे ही हमारा दुर्गा पूजा आना होता है उसके पहले से जो है हमारी सफाई वाली काम स्टार्ट हो जाती है। पहले दुर्गा पूजा के लिए सफाई करो, फिर दिवाली, फिर छठ पूजा। हम बिहारियों के लिए छठ पूजा तो सबसे महान पूजा होता है। और जब छठ पूजा ख़त्म होने तक की हमारे घर की सफाई, ये सफाई वो सफाई चलता ही रहता है। तो वैसे ही जो महापर्व कहा जाता है हमारा छठ पूजा, उसके लिए उस समय तक हमारी जो है घर की सफाई चलते रहती है, जो कि मैंने अपनी मम्मी को देखा है। लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से छठ पूजा के लिए गई नहीं। इस बार तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी नहीं हैं और मेरे भी अपने क्लासेस चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं इस बार हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं जा पाऊँगी। और बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा चलिए, क्योंकि इस साल मैं गई ही नहीं मैं बिहार, लेकिन अगले साल मैं डेफ़िनेटली जाऊंगी। तो यहाँ पे अभी जो नीचे मैं सोची थी, जो नीचे मैं डब्बे रखी हूँ ना, उसको धीरे धीरे करके इस तरीके से मैं ऊपर रख लूँगी। और जो ये मैं इस किचन का स्लैब भी दिया हुआ है ना, वो इतना पतला दिया हुआ है ना कि मैं क्या बताऊँ। कभी कभी तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं स्लैब से नीचे ना गिर जाऊँ, मुझे इस तरीके से डर लग रहा था। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा स्लैब जो है वो चौड़ा रहता है, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला है। और जैसे कि मैं कपड़े से साफ़ करी थी ना ऊपर का, तो इतना ज़्यादा चिपचिपा सा लग रहा था, तो मैं सोची कि चलो इस पर ना पेपर रख देती हूँ, क्योंकि पेपर रख दो ना तो सारा जो ऑयल का छींटा जो जाता है वो उसी के ऊपर रह जाता है, तो इतना ज़्यादा रगड़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऊपर वाला जो डब्बा है ना, थोड़ा सा उसका डब्बा जो है वो भी चिपचिपा हो गया था, तो मैं उसे कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ़ कर ले रही हूँ। जब दिवाली नज़दीक आएगी ना तो उस समय में सारे जो डब्बे हैं इसे मैं अच्छे से साफ़ करूँ, क्योंकि अभी सब में ना सत्तू, बेसन और भी सारे सामान भरे हुए थे। तो जैसे जैसे खाली होता है वैसे वैसे मैं एक डब्बे तो धुल के रख ही लेती हूँ। लेकिन उस समय जो होता है दिवाली की जो हम लोग क्लीनिंग करते हैं, पूरी डीपली क्लीन करना होता है। हर चीज़ हम लोग साफ़ करते हैं, डब्बे हो गए चाहे जो भी है, पूरे घर की ही सफाई होती है। लेकिन अभी मैं सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए सिर्फ किचन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज बनता है और तो ऑयल के छींटे इधर उधर गए रहते, तो मैंने सोचा कि चलो सफाई कर ही लेते हैं। डब्बे वगैरह भी जो डेली यूजेस वाले हैं वो तो मैं सारे खाली करके मैं धुलूँगी, जैसे चाय चीनी के डब्बे हो गए वो सब, और भी जो कुछ सामान है वो सारे मैं साफ़ कर लूँगी।
तो इस तरीके से यहाँ पे मैं सोची कि आज मेरे पास टाइम है और तो मैं ये सारे क्लीनिंग कर सकती हूँ। और मेरी क्लासेस भी नहीं है, जैसे कि नवरात्रि अभी स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है और मेरी क्लासेस नहीं है। तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मेरा पूरा 9 दिन का व्रत होता है और उसमें पूजा वगैरह भी करना होता है। लेकिन जो अभी हमारे क्लास में है वो मास्टर क्लासेस चल रहे हैं 3rd लेवल के, तो उस टाइम में हमारा जो है क्लास नहीं रहेगा। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो इस वजह से मैं सोची चलो आराम से पूजा कर पाएंगे। नहीं तो क्लास जैसे आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक मेरा क्लास होता है ना, तो आते आते बहुत लेट हो जाता है, तो आरती के टाइम तक तो आना पॉसिबल ही नहीं रहता। अगर क्लासेस रहता भी तो मैं छुट्टी लेती पूजा के लिए स्पेशली। हम यूपी बिहार में और यूपी बिहार झारखंड हो गया और कोलकाता इस साइड हम लोग दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो हम चाहे कहीं भी रहें, अपना फेस्टिवल तो अपना होता है और उसे हम करते ही हैं। तो नवरात्रि में जो हमें एक खुशी मिलती है, हमें जो एक अलग सा जो वाइब मिलता है ना, वो बिल्कुल ही अलग रहता है, चाहे हम कहीं भी रहें। तो बस उसी की तैयारियां यहाँ पे हो रही हैं। तब फिर मैं सफाई कर रही थी, तब तक हस्बैंड का कॉल आ गया था, तो मैं उनसे बातें करते करते और बाकी का काम यहाँ पे निपटा रही हूँ। तो उनका वीडियो कॉल आया हुआ था, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी और अपने काम भी कर रही थी। तो ऊपर का जो है इधर साइड का तो साफ़ सफाई हो गया, थोड़ा बहुत मैंने डब्बे इधर उधर मैं रखी हूँ, सेट की हूँ। और इस वजह से मेरी बहन परेशान रहती है कि दीदी जब देखो तुम डब्बे कभी इधर उठा के रखती हो, कभी उधर उठा के रखती हो, क्योंकि एक आदत सा बन जाता है ना कि हाँ ये जगह ये सामान इस जगह है तो यहाँ से उठाना है। और जब थोड़ा सा आदत बनता है तो तुम चेंज कर देती हो। वो जब भी आके ये बात बोलते रहती है। जब बाद में वो देख के गई थी किचन, तो उस समय भी उसने यही बात बोला था। तो अभी ऊपर का जो एरिया है किचन का वो पूरा हो गया है क्लीन। तो अभी मैं ऊपर की साइड का जो दीवार है वो सारे मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़े ऐसे तो मैं हर रोज़ साफ़ कर लेती हूँ तो कुछ भी दिखता नहीं है ऑयल का छींटा वगैरह, लेकिन फिर भी मैंने साफ़ कर लिया। और अभी आ गई है बारी नीचे की। तो अभी मैं नीचे की सफाई करूँगी, क्योंकि पूरा सामान फैला हुआ है, चाहे वो इंडक्शन हो गया, गैस हो गया, और नीचे जो मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ तो वो सारे मैं वो सब धो लूँगी और साफ़ करूँगी। तो ये मैंने नया स्कॉच ब्राइट निकाला था और इससे मैं घिस घिस के जो है गैस को मैं साफ़ कर ले रही हूँ। फिर हस्बैंड का कॉल आया था, उसके बाद फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, क्योंकि ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है, लेकिन जब छुट्टी होती है तो हमें टाइम रहता है और उसका भी स्कूल रहता है, तो ऐसे बात नहीं हो पाती है। तो छुट्टियों में हमारी बातें हो पाती हैं। एक बहन तो मेरे पास ही है, लेकिन दूसरी जो है मम्मी पापा के पास है, तो उससे बातें हो रही हैं। फिर बातें तो हो गई। चलिए अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम। और बीच बीच में बच्चे आ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उन्हें भी बीच बीच में जाके मुझे देखना होता है। और साथ ही साथ उनके एग्ज़ाम भी हैं, तो उसके लिए भी उन लोगों को पढ़ाना और ये करना वो करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं फटाफट से अपना किचन का सफाई का काम ख़त्म की और उसके बाद फिर गई लंच बनाने के लिए। तो अभी मैं दाल बनने के लिए रख देती हूँ और दाल बनाते बनाते जो है थोड़ा बहुत और जो काम रहेगा वो सारे निपटा लूँगी। और मेरी कज़न आई हुई थी, तो अभी वो हमारे साथ ही है, तो मैं अपना साफ़ सफाई का काम कर रही थी, वो लोग उधर बैठे हुए थे। जैसे कि कज़न बोले तो सिमी, आप लोग तो उसे जानते ही होंगे, क्योंकि हमेशा आते आते रहती है, तो पता ही है। तो मैं यहाँ पे दाल लेके प्रेशर कुकर में रख दे रही हूँ बनने के लिए। और उसके बाद है बाकी का, मतलब बहुत सारे कर्टन्स वगैरह भी मुझे हॉल के निकाल के धुलने हैं, तो वो सारे मैं देखती हूँ अगर आज पॉसिबल हो पाएगा तो ठीक है, क्योंकि मुझे आज तो मेरा क्लास नहीं है। और इसलिए मैंने सोचा कि जो दुर्गा पूजा की तैयारियाँ होती हैं, मतलब शॉपिंग वगैरह, वो भी मैं आज कर लूँगी। पूजा का जो भी सामान लाना है, क्योंकि एक दिन बीच में बच रहा है जो कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड है और उसके लिए मुझे मॉडल बनना है, तो उसका 3rd लेवल का चल रहा है। तो उसने मुझे बहुत बोला था कि आर्या आप आ जाना, तो मुझे उसके लिए जाना ही पड़ेगा। दोस्ती की सवाल है भाई, दोस्त के लिए इतना तो करना ही होता है। तो मैं उसको बोल दी थी कि ठीक है मैं आ जाऊँगी, तो उसके लिए फिर मुझे कल जाना पड़ेगा और उसमें भी टाइम लग ही जाता है। तो फिर मैं सोची कि क्यों ना जो भी मतलब ये काम है शॉपिंग वगैरह, पूजा वूजा का जो सामान लेना है वो मैं आज ही कर लेती हूँ। तो वही वो भी करना है। और उधर मैंने बच्चों को बोल रखा था कि जाके मासी के पास बैठ के पढ़ो, तो वो लोग नाश्ता वगैरह करके और उधर बैठ के पढ़ रहे थे। फिर ये फ्रिज में ना लौकी पड़ी हुई थी, तो मैं लौकी निकाल ली थी। और अभी हम लोग चाय नहीं पिए थे, तो मैं अभी चाय भी बना रही हूँ साथ साथ।
और लौकी की सब्ज़ी, दाल और चावल ये मैं बना लूँगी लंच के लिए। और उसके बाद जो है शाम में जाना है हमें मार्केट। तो कज़िन भी आई हुई थी, उसकी भी छुट्टियां चल रही थी, लेकिन हम लोग कहीं बाहर तो गए ही नहीं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं तो उन्हें भी पढ़ाने लिखाने हैं। और मेरी बीच बीच में क्लासेस हो जा रही थी तो मैं क्लास चली जा रही थी। वो 1-2 दिन तक तो रुकी थी, लेकिन हम लोग का कहीं बाहर का प्लान हुआ नहीं, घर में ही मतलब जो है टाइम निकल गया। और बस आज मैंने सोचा कि चलो शाम में जाएंगे उधर तो सामान भी ले आएंगे और बाहर बच्चों को भी थोड़ा लेके जाएंगे तो उन लोग का जो है मन बहल जाएगा। क्योंकि वो लोग का एक ही कंप्लेंट रहता है कि मम्मा छुट्टी में आप हमें वीकेंड में तो कहीं लेके ही नहीं जाते हैं। लेकिन कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ ऐसा होता है कि वीकेंड में मेरा सैटरडे भी क्लास रहता है तो आते आते काफ़ी लेट हो जाता है और दूसरे दिन कहीं जाने का संडे को मन ही नहीं होता है। क्योंकि संडे को अगर हम सोचते हैं ना कि हमारी छुट्टियाँ हैं, लेकिन संडे को हमें छुट्टियाँ नसीब कहाँ होती हैं। उस दिन तो हमें ओवर वर्क करना होता है। मतलब जैसे ऑफिस में सबको ओवर वर्क करना पड़ता है ना, हम लेडीज़ को अपने घर में ओवर वर्क ऐसे तो हमारा पूरे दिन का ही मतलब हमारे लिए तो छुट्टियां होती ही नहीं है। अगर हम बाहर भी काम करें, वर्किंग लेडी भी हैं, तो हमारे लिए छुट्टियां तो है ही नहीं। बाहर काम करने हैं, आके घर में घर का भी काम करना है, तो हम कोई एक्सक्यूज़ बना ही नहीं सकते हैं कि हाँ आज मेरी छुट्टी है, आज हम काम नहीं करेंगे। ऐसा कभी हमारे साथ हो ही नहीं सकता है। सबके लिए छुट्टियां होती हैं, लेकिन एक माँ के लिए कभी छुट्टी नहीं होती है। तो यहाँ पे बातों बातों में जो है दाल बन गया है। मतलब दूसरे प्रेशर कुकर में मैंने दाल रख दिया था और लौकी जो है बड़ी साइज़ की थी तो मैं मुझे लगा कि उस प्रेशर कुकर में तो ये होगा ही नहीं, तो मैं बड़े वाले प्रेशर कुकर में लौकी को छौंक दी हूँ। और अभी मैं यहाँ पे जो है मेरी हाथ थोड़ी सी जल गई थी तो मैं यहाँ पे लौकी छौंक दी हूँ और उसे मिक्स कर दी हूँ। इसमें मैं हल्दी और नमक डाल दूँगी और उसके बाद जो है लीड को बंद कर दूँगी और 2-3 विसल आने तक हमें पका लेना है लौकी को। तो उसके बाद जो है इसमें जो इसका पानी बच जाता है ना, तो बाद में गैस ऑन करके हम जला लेते हैं। तो लंच का काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी मॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैं सफाई करने के बाद मैं सोची कि पहले मैं लंच बना देती हूँ, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और उसके बाद पूरे घर को मैंने झाड़ू करके और फिर अभी मैं मॉपिंग कर रही हूँ। और ये मैट्रेस मैं बेड से निकाल के साइड में रखी हूँ क्योंकि बच्चे इस पर बैठ के पढ़ते हैं और इसका बेडशीट भी ऊपर निकाल के रखा हुआ है। बाद में मैं इस पर बेडशीट भी डालूँगी। और ऐसे फटाफट से काम ख़त्म करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और इस तरीके से मेरी छुट्टियों की दिन गुजरती है, मतलब ओवर वर्क वाला। और मैंने जो मेरी पहले हाउस हेल्पर थी तो उसकी नखरे इतने ज़्यादा थे कि मैंने उसे हटा दिया था। फिर मैं दूसरे का वेट कर रही थी और सारा वर्क प्रेशर मेरे पे बढ़ गया है। मतलब झाड़ू पोछा मैं खुद से ही अभी कर रही हूँ जब तक कि मुझे कोई और नहीं मिल जाता। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब हम खुद से अपना काम करने लगते हैं ना तो हमें उनके काम पसंद ही नहीं आते हैं। और मेरे में ये पता नहीं बुरी सी आदत बनते जा रही है। मेरी बहन भी मुझे बोलती है कि दीदी प्लीज़ ये हैबिट को चेंज करो, क्योंकि कोई भी इंसान से आप काम ले लो, खुद जैसा आप करते हो वैसा कोई करके नहीं देगा। और ये सच बात है, दूसरा कोई वैसा नहीं करेगा, लेकिन हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मजबूरी है तो करना ही पड़ता है। और अभी यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। शाम हो गई थी, मैं सोची थी कि घर पे ही वीडियो स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैं रास्ते में आके यहाँ पे कैमरा उठाई और बच्चों को भी लेके जा रहे हैं तो हमने सोचा चलो यहाँ से वॉक करते करते चले जाएंगे, क्योंकि पास में उधर से तो सामान हो जाता है तो उधर से हम लोग जो है ऑटो वगैरह करके आएँगे। और यहाँ मार्केट आने के बाद हम लोग 2-3 दुकानों में घूमे, क्योंकि कुछ ऐसे ही हम लोग देख रहे थे। उसके बाद वहाँ से देखने के बाद फिर आगे जा रहे हैं पूजा की दुकान में, जहाँ पे हम लोग पूजा का सामान लेंगे। तो अभी पूजा का सामान लेने के बाद फिर बच्चे जो है ना, अगर आप बच्चों को लेके मार्केट चले जाओ ना, इतना परेशान करते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था लिटरली, और दोनों बोल रहे थे कि मम्मा घर चलिए, मेरा पैर दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब कुछ भी आप काम नहीं कर सकते हो। और ये हमारे घर से पास में ही है मार्केट, जहाँ पे हर चीज़ हमें मिल जाता है ईज़िली। और यहाँ पे मैं पूजा का लिस्ट बना के ले आई थी तो वो सारे मैं सामान ले रही हूँ।
मतलब जो भी सामान जितने भी होते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा में बहुत सारे सामान लगने होते हैं और वो सारे मैं बना के ले आई थी। और वही बस यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। मैं रोशनी से भी बार बार पूछ रही थी कि ये लेना है कि वो लेना है, ऐसे वैसे जो भी है वो सारे मतलब हमारे इस तरीके से मैं सामान मांग रही थी। अभी तो बहुत कम रश है, लेकिन जैसे जैसे ना नवरात्रि नज़दीक आता है दुकानों में इतना ज़्यादा रश होता है कि क्या बताएं। और इधर साइड आप ये सब पूजा की दुकान में ना हमें हर चीज़ मिल जाता है। फिर पूजा का सामान लेने के बाद मैं फ्रूट्स वगैरह ली और शिवांगी थक गई थी तो मैंने इसे गोद में ले लिया था। मतलब जैसे कि इसका तबीयत भी ख़राब हो गया था ना, पूरा 1 सप्ताह फीवर आते रहा तो ये थोड़ी वीक हो गई है। और तो कभी मैं उसे गोद में ले रही थी तो कभी रोशनी उसे गोद में ले रही थी, तो इस तरीके से तो इसका काम हो जा रहा था। और यहाँ पे फिर एप्पल लेने के बाद फिर दूसरी ठेले के पास हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत फ्रूट्स लिया था। और यहाँ पे सब सामान लेने के बाद अभी हम लोग जाएंगे, क्योंकि अभी शिवांगी तो जो उसको खाना था वो खा चुकी, इसे बाहर का हमें देना नहीं था, तो बस मैंने इसे स्वीट कॉर्न दिला दिया था। और हम लोगों ने फिर बाद में चाट वगैरह खाया था। और उसके बाद हम लोग ऑटो लेके निकले ही थे कि तब तक आगे मतलब आने के बाद घर से थोड़ा नज़दीक आ गए थे, तो इस तरीके से प्रोसेशन निकल रहा था गणेश जी का और बहुत ज़्यादा रश था। तो ऑटो वाला आगे क्या नहीं, हम लोग को मजबूरी में पीछे ही उतरना पड़ा था। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था तो हम लोगों ने वीडियो शूट कर लिया। और यहाँ पे देखिए गणपति महाराज, तो इनका विसर्जन करने के लिए लेके जा रहे हैं। अभी तक विसर्जन चल रहा है स्टिल। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।